होरी के रसिया की जय। ब्रज में जब पोथी पत्रा और ज्ञान की बात ना हो, जब ब्रजबालाएं हंसने लगे, जब उनका अंग प्रत्यंग हंसने लगे, तो समझ लीजिए फागुन आ गया। फागुन के मदमाते मौसम में खेतों में हरियाली हंसती है तो घर में घरवाली भी हंसती है। साली रूठती है तो सलहेज मटकती है। होली मधुरिम पर्व है, रंग उमंग और तरंग का, देवर भाभी की अटखेलियों का, धरती के सुहाग का, माटी की भीनी भीनी सुरभि का। होली की झनकारों से तन और मन दोनों ही झनकृत हो उठते हैं। रंग वाली होली के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में होली का पर्व समाप्त हो जाता है, लेकिन सप्तपुरियों में प्यारी और तीनों लोकों से न्यारी इस ब्रजभूमि में होली के पर्व के बाद भी होली का रस रंग यूं ही प्रवाहित होता रहता है, और भी वृहद रूप में, हुरंगों के रूप में। तो आइए आनंद लेते हैं ब्रज के हुरंगों का। मथुरा से 22 किलोमीटर दूर स्थान है जिसे बलदेव भी कहा जाता है। यहाँ रंग की होली के अगले दिन चैत्र द्वितीया को होता है कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी का हुरंगा। यहाँ दाऊ जी का विशाल मंदिर है जिसमें विराजमान है अलबेली छैल छिकनिया, ब्रज की राजा दाऊ दयाल की अत्यंत मनोहारी एवं भव्य श्याम वर्ण की विशाल प्रतिमा। मणि की चमक सोहे देव मुनि मन मोहे, दीप्तयुत रम्य भोहे चक्षु भाव भारे हैं। और ओष्ठ है अरुण बनी नासिका नवीन छवि, केसर कपूल खोरे मोहे मन मारे हैं। तो लोनो सो ललाट पे प्रतीत पीत चंदन हुए, श्रवण समीप पीत पटुका पसारे हैं। आनन की ओप पे मृदुल बल देव देव, ग्वाल बेस धारे आज रोहिणी दुलारे हैं। ग्वाल बेस धारे आज रोहिणी दुलारे हैं। दाऊ जी मंदिर की संगीत समाज की अपनी अलग पहचान है। उत्सव अनुसार अष्टछाप के कवियों एवं अन्य भक्त कवियों के गायन वाद्य वृंद की संगत के साथ किया जाता है। हुरंगा का संगीत समाज अपनी विशिष्टता रखता है। ऊपर से रंग गुलाल अबीर की बौछार होती है। ब्रजमंडल में सर्वोपरि आनंद अनुभूति का केंद्र ये दाऊ जी का हुरंगा देश विदेश के भक्तों, संतों एवं पर्यटकों के साथ साथ मीडिया के भी आकर्षण का केंद्र है। चैत्र कृष्णा द्वितीया को होता है इंद्रधनुषी हुरंगा। प्रातःकाल से ही मंदिर में भक्त दर्शनार्थियों का समूह उमड़ने लगता है और गूंजते हैं ब्रज के राजा दाऊ दयाल की जय जयकार के स्वर। मंदिर प्रांगण में बने बड़े बड़े पानी के हौदों में टेसू के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इसके बारे में बता रहे हैं मंदिर के ट्रस्टी हरिओम पांडे। हमारे यहाँ जो होली खेली जाती है उसका रंग बड़ा ही अनूठा रंग होता है। उसमें हमारे यहाँ जो प्राकृतिक रंग का जो ही प्राकृतिक रंग से ही होली खेली जाती है। बाकी जो शहर के जो बिक्री वाले उन गुलाल उन रंगों से नहीं खेली जाती है। तो जब हमारे यहाँ रंग बनाया जाता है तो हमारे यहाँ जो हौदियों में उसमें हमने इस साल 10 कुंटल टेसू के फूल जो है उस हौदियों में गिराए हैं। उसके बाद में उसमें 5 किलो मक्खन गर्म करके मक्खन डाला जाता है। उसके बाद में एक किलो केसर, जो केसर होती है, केसर की पत्तियां डाली जाती हैं, फिटकरी डाली जाती है और उसमें पीला रंग डाला जाता है। इस तरह हमारे यहाँ का होली का रंग मंदिर में ही स्वयं तैयार किया जाता है। जयकारों के मध्य हुरियार होली खेलने आई स्त्रियों पर मंदिर प्रांगण में बने
होदों में भरे टेसू के फूलों का रंग हुरियारनों पर डालते हैं। और बदले में हुरियारों के बदन से कपड़े फाड़कर उनका बनाती हैं कूड़ा। और फिर होती है उन कोड़ों से हुरियारों की पिटाई। इस समय मंदिर के छज्जों से उड़ते अबीर गुलाल से आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है।
सास मेरी सोवे ननद मेरी जागे, सास मेरी सोवे ननद मेरी जागे, सैया रयो है बलखाय, बलारे मेरो सैया रयो है बलखाय, छोरा कोटे होरी जब खेलू रे मेरी पौजी घुंघरू जाए, बलारे मेरी पौजी में नग जड़वाए। दाऊजी के हुरंगे की परंपरा के बारे में बता रहे हैं दाऊजी मंदिर के रिसीवर। आज सभी देशवासियों को, संपूर्ण संसार को ब्रज के राजा भगवान श्री दाऊजी महाराज के हुरंगा महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पहले मंगल कामना है। आज का ये पर्व, ये द्योज का हुरंगा, हमारे ब्रज में कहावत है, सब जग होरी या ब्रज होरा, और होरी को खसम हुरंगा, और होरी तो छोरी के गांव की, पे हुरंगा बड़ो बलराम को। दाऊ दादा का जो हुरंगा है हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल की होली का मुकुट है, और ब्रजमंडल की होली संपूर्ण जगत की होली का सम्राट है। और ये आयोजन 5000 वर्ष पूर्व से होता चला रहा है। भगवान हुरियार और हुरियारिन अपनी अपनी विजय का करते हैं यशोगान। ये उत्सव पिछले 450 वर्ष से निरंतर इसी तरीके से होता है और दिन ब दिन इसकी प्रतिष्ठा और व्यवस्था बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ ये बलदेव जी और उनकी पत्नी रेवती जी और रेवती जी की जितनी भी सहचरी हैं, वो सहचरी इसमें गोपी रूपा जो आप देख रहे हैं, जो वो खड़ी पोतना मार रही हैं, वो रेवती जी की सहचरी हैं। तो वो सहचरी भाभी हैं और श्री कृष्ण उनके देवर हैं। तो बलदेव जी उसके मुख्य अधिष्ठात्र देवता बीच में मध्य में है। तो बलदेव जी के और श्री कृष्ण के और उनकी सहचरियों के, इनके बीच की होली है। लेकिन हमारे यहाँ उत्सव 3 दिन तक चलता है। पहले दिन होलिका दहन के दिन भी ऐसा ही उत्सव होता है। नित्य प्रति नृत्य होता है सवेरे मंगला में। दूसरे कल जो प्रतिपदा का दिन था, उस दिन महारास होता है। महारास में 500 जोड़े भाभी और देवर मंदिर में प्रांगण में ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करते हैं, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। विशेषता ये होती है इसमें गायन नहीं,
केवल वादन होता है। तो आपने अपनी बंधन से खूब होली और वादन में केवल शहनाई, नगाड़ा और ये परंपरागत वाद्य ही होते हैं, अन्य कोई वाद्य को वो नहीं होता। और देखिए जो पोतना मारती हैं उसमें अधोवस्त्र और शिरोवस्त्र को नहीं छुआ जाता। जितने भी मध्य के वस्त्र होते हैं उनको ही फाड़ती हैं और उन्हीं के पोतना बना करके रंग में भिगो करके मारती हैं, और जो ग्वाल वाल हैं वो उनके रंग की कमोरी ढालते हैं। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम होता है। अब परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, अब सब पूरे मंदिर की, देवालय की परिक्रमा करेंगे और देवालय की परिक्रमा करने के बाद में सब ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले जाएंगे और उत्सव का विसर्जन हो जाए। इस प्रकार दोनों पक्षों की विजय की जय जयकार के साथ संपन्न होता है दाऊजी का हुरंगा। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया ब्रज के अद्भुत और अलौकिक दाऊजी के हुरंगे का। आइए अब आपको लिए चलते हैं होली की परंपरा से परे अजब और अनूठे जाव और बठैन के हुरंगे में। मथुरा जनपद का गांव जाब कोसी नंदगांव मार्ग पर और गांव बठैन दिल्ली मार्ग पर मथुरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव जाब को राधा के गांव के रूप में मान्यता है और बठैन की कृष्ण जी के बड़े भाई अलबेले छैल छिकनिया बलराम के गांव के रूप में मान्यता है। एक दिन होली की तरंग में बलराम ने राधा से कहा, भाभी होली खेलेंगे। राधा चौंकी, बलराम जी जेठ होकर उनसे होली खेलने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कृष्ण जी से ये बात कही। कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि त्रेता युग में बलराम जी लक्ष्मण थे, देवर थे, उसी तरंग में उन्होंने कह दिया होगा। उसी परंपरा में होली के पश्चात चैत्र कृष्णा द्वितीया को बठैन गांव के हुरियार होली खेलने जाव पहुंचते हैं। हुरियारों के आगे आगे सफेद वस्त्रों में गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं, जिन्हें सिरदारी कहा जाता है। सिरदारी के कुछ लोग हुक्का पीते चलते हैं और एक व्यक्ति उनके हुक्के को लिए चलता है। हुरियारों की टोली जब श्रीकांत मंदिर के निकट पहुंचती है तो गांव की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां उनका स्वागत सत्कार करती हैं। हुरियार उन्हें अपने साथ लाई हुई मिठाई, जिसका नाम मोहफर है, भेंट करते हैं। ये मिठाई गुड़, गोला और काली मिर्च से बनाई जाती है, जिसे खाते ही मुंह फड़फड़ा देती है, इसीलिए मोहफर कहा जाता है। बठैन गांव के हुरियार जब गाते बजाते सड़कों पर निकलते हैं तो छज्जों पर बैठी महिलाएं जेठ मानकर उन्हें घूंघट में से देखती हैं। और बठैन गांव के हुरियार इन महिलाओं को गीत गा गा कर छेड़ते हैं। छोरा लइयो तीर कमान, मुड़ेली पे बुलबुल बैठी है। नंदलाला और दाऊजी महाराज के जय घोष से होली का रंग गहरा होता जाता है। हुरियार और हुरियारन जमकर नृत्य करते हैं। जाब के हुरियारों का ग्रामीणों द्वारा स्वागत सत्कार किया जाता है। समाज गायन करते हुए आरंभ होता है बठैन गांव का हुरंगा।
इसमें अष्टशाखान की वाणी है। इस पुस्तक में अष्टशाखान की वाणी और बहुत ही प्राचीन है। ये हस्तलिखित है पुरानी उससे स्याही से कलम से। और ये बूढ़े बड़े इसको लिख गए पहले, कई सौ वर्ष है गई हैं, कई सौ वर्ष। तो इसमें सभी सारा जो है सब 12 महीनों का राग है इसमें। इन फागन के महीना में बसंत पंचमी से लेकर के हमारे इस हुरंगा तक ये राग हमारा रोजाना होता है। बसंत पंचमी से यहाँ दाऊ जी के मंदिर में, ये दाऊ जी के मंदिर का जो यही इसमें गुण है। पूर्णमासी आई इससे पहले और उन्होंने कामदेव को यहाँ से रवाना कर दिया, पूर्णमासी के दिन कर दिया। और उसमें लिखी है एक 13-14 मास में जग जीत्यो जग झार और सत पंडित वेश्यावधु सभी भये एक सार। इन 13-14 में पूर्णमासी तक। फिर वहाँ के बाद में जब ये जो हमारा हुरंगा आयो है 30 के दिन जो हुरंगा आयो, वहाँ जब कृष्ण भगवान ने कहिए भैया आप आज होली खेलो, तो कामदेव तो रहो ही ना, ग्वाल वाल लेकर झामे लेके और खड़े हो गए। बीच में राधा जी हैं और वो भगवान दाऊ जी दे रहे हैं अपने उसको लेकर झंडी को, और पास जो है गोपी घूम रही हैं और ग्वाला उनकी रखवाली के चल रहे हैं। होली कहेंगे कि होरी हो ब्रजराज दुलारी, खेलो बलदाऊ जी ते होली, ये कहें। ये आवाज़ वो कहते कहते चक्कर लगा में उसकी। तो ये हमारो हुरंगा को रहस्य है। चलिए अब इन हुरियारों की टोली के साथ चलते हैं एक लंबे चौड़े मैदान में, जहां हुरियारों का स्वागत करने के लिए हुरियारिन तैयार हैं, हाथ में बबूल के झामे लिए। ये हुरियारिन एक गोला बनाकर खड़ी हो जाती हैं और हुरियारे इस गोले में खड़े होकर इन हुरियारिनों को रसिया गा गा कर छेड़ते हैं। बदले में ये हुरियारिन इन झामों से करती हैं हुरियारों की पिटाई। बठेन गांव के हुरियारों की टोलियां ढोल बजाते बठेन के हुरंगा मैदान में पहुंचते हैं, हाथों में ध्वजा लेकर। ये ध्वजा दाऊ जी का प्रतीक है, जिसके साथ यहाँ की हुरियारन होली खेलना चाहती हैं। हुरियारन हाथों में लाठी लेकर दाऊ जी के ध्वज रूप तक पहुँचना चाहती हैं, किंतु हुरियार गोल घेरा बनाकर इन सखियों को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन ये हुरियारिन इस ध्वज तक पहुंच जाएंगी, उस काल में ये हुरंगा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं गांव के बुजुर्ग। यहाँ में राधा जी थे, दाऊ जी स्वयं होली खेलें। अब वो जो झंडी को जो महत्व है ना, वहाँ में दाऊ जी भीतर रहेंगे, गोपी बाहर रहेंगी, ग्वाल बालवा को और पास रहेंगे, दाऊ जी ताई राधा जी पहुँचना देंगे ग्वाल बाल। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया ब्रज के अजब अनूठे हुरंगों का। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। होली के रसिया की जय।